नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है ब्रेक ब्लीडिंग के ऊपर। और अगर आपके हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में एयर की प्रॉब्लम है तब भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ब्रेक ब्लीडिंग जो कब करनी है। अगर आप अपना जो ब्रेक ऑयल है वो चेंज कर रहे हैं 1 या 1.5 साल के बाद, या अगर आपने अपना जो मास्टर सिलेंडर है उसे क्लीन किया है और आपने उसका जो मेजर किट है वो चेंज किया है, या आपकी कहीं से जो है वो आपका ब्रेक ऑयल जो है वो लीक हो रहा है, या आपने अपना जो ये कैलिपर है उसे क्लीन किया है, या आपने ऐसे भी जो किट है इसकी वो चेंज की है, या आपने जो ये इसकी ब्रेक लाइन है इसे चेंज किया है, या आपने कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन की है, तो ऐसे में आपको जो अपना ब्रेक ब्लीडिंग जो वो करनी ज़रूरी है। ब्रेक ब्लीडिंग करने के लिए आपको जो एक इस तरह की पाइप जो वो चाहिए होगी। ये आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे इजीली अवेलेबल होगी और ये काफ़ी सस्ती भी है। और एक आपको जो है इस तरह की सिरिंज चाहिए होगी, और आपको जो एक रिंग स्पैनर चाहिए होगा। और ये आप देख लीजिएगा कि आपकी जो कैलिपर है उसका जो ब्लीड स्क्रू है उसका क्या साइज़ है। मेरे केस में ये 11 mm का है, आपके केस में ये 10 mm भी हो सकता है और 8 mm भी हो सकता है। और साथ ही में आपको एक खाली जो है वो बॉटल चाहिए होगी, और एक आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, और आपको एक जो है वो ऑयल ब्रेक ऑयल चाहिए होगा नया। हमेशा जो है वो आप एक सील्ड कंटेनर से ही इसे डालें, एकदम नया जो वो ऑयल है वो यूज़ करें। और आप जो है वो चाहे .3 यूज़ करें चाहे आप .4 यूज़ करें। मैं अपने केस में .3 यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप .4 ही यूज़ करिएगा। सबसे पहले जो वो आपको अपना ये ब्लीडर स्क्रू है, इसका जो ये डस्ट कैप रहती है इसे ये निकाल लेना है। और जो आपकी ये पाइप है वो आपको थोड़ा सा जो है वो इसे हाइट देनी है। हाइट दे के जो है वो इसे आपका जो ये रिंग स्पैनर है इसे इस तरह से निकाल के यहाँ पे आपको लगा देना है। और इसे अच्छी तरह से यहाँ पे लगाएं, नहीं तो आप जब ब्रेक ब्लीडिंग जो करेंगे तो ये यहाँ से जो वो ब्रेक ऑयल निकल सकता है, लीक हो सकता है। और इसे इस तरह से ऊपर उठा के रखने का जो मोटिव है वो ये है कि जब आप ब्रेक ब्लीडिंग करेंगे तो जो एयर है वो हमेशा ऊपर की तरफ को जाती है। और ऐसे में अगर आप ब्रेक ब्लीडिंग करते समय अगर आपसे कोई, मान लीजिए करते समय आपसे कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो जो थोड़ा बहुत जो ब्रेक ऑयल है वो वापस से आपके कैलिपर की साइड को जो जाएगा, लेकिन जो एयर बबल्स है वो आपके ऊपर की तरफ कहीं जाएंगे, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो दोबारा से एयर नहीं खींच पाएगा। और देन आपको जो वो ये जो अगर दूसरा एंड है इस तरह से बॉटल में जो अब आपको लगा के रख देना है। देन आपको जो अब अपना मास्टर सिलेंडर की जो कैप है वो जो इसका ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर है उसे ओपन कर लेना है। आपको ये चेक करना है कि इसमें ब्रेक ऑयल है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो इसे आपको दोबारा से फिलअप करना है। और अगर ये आपका जो रिजर्वायर है ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी है तो इसे आप क्लीन कर सकते हैं। और इसे किस तरह से क्लीन करना है उसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसे क्लीन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपका ये जो ऑयल है ये थोड़ा बहुत गंदा है, तो आप जो इसे ब्लीड ना करें, आप एक जो वो सिरिंज लें और उससे इसे जो वो इस तरह से जो वो बाहर निकाल के सक करके निकाल दें। मैं अपने केस में नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इसे जो क्लीन करके ये नया जो ब्रेक ऑयल है वो डाला है, लेकिन मैं इसमें जो वो टॉपअप ज़रूर करने वाला हूँ। तो आप हमेशा जो वो एक सील्ड कंटेनर से ही जो वो न्यू एकदम ऑयल जो वो ब्रेक ऑयल जो यूज़ करें। और ये बाहर ना गिरे, आपके किसी भी पेंट सरफेस पे ना गिरे, इसके लिए आप जो यहाँ पे एक कपड़ा भी रख सकते हैं। और साथ ही में मैं यहाँ पे जब भी ब्रेक ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू करूँगा तो
इसके लिए जो यहाँ पे मैं जो एक कैप लगा देता हूँ ताकि जो ऑयल है वो बाहर ना गिरे। ब्रेक लीडिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले आप एक बार जो अपना ब्लीड स्क्रू को जो ओपन करके चेक कर लें कि ये ओपन होता भी है या नहीं। अगर आपके केस में ये ओपन नहीं होता है, इसमें जंग वगैरह लग गया है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो मेरे केस में तो ये ओपन हो रहा है। सबसे पहले जो आपका जो ये लीवर है, इसे इस तरह से आपको 1 2 3 ये 3 बार जो आपको इसे प्रेशराइज करना है और इसे आपको इसी तरह से होल्ड करके रखना है। और देन आपको जो अपना यहाँ से ये जो ब्लीड स्क्रू है इसे ओपन करना है और देन आपको एकदम से बंद कर देना है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कब बंद करना है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ये इसे होल्ड किया था और जब हमने इसे होल्ड किया था तो ये यहाँ पे था और अभी ये बिल्कुल आपका जो यहाँ पे एक्सीलेटर का ग्रिप है ये बिल्कुल इसके साथ टच हो गया है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है ये हमें बार बार जो वो रिपीट करना है। तो अभी हम फिर से जो है वो इसे प्रेशराइज करेंगे। 1 2 3 होल्ड देन रिलीज। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितना ज़्यादा जो गंदा ऑयल है, जो ओल्ड ऑयल है वो आ रहा है, जो कि ब्राउन कलर का हो चुका है। और अगर आपके ब्रेक सिस्टम में एयर होगी तो वो भी इसी प्रोसेस से जो वो बाहर निकल आएगी। और इस तरह का जो प्रोसेस है जिसमें हम यहाँ पे इसे इस तरह से प्रेशराइज करते हैं, इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके कैलिपर में यहाँ पे कोई भी कंटेमिनेट जो वो जमा होगा, कोई भी गंदगी यहाँ पे होगी, तो प्रेशर की वजह से जो है वो आपके ब्रेक ऑयल के साथ में बाहर निकल आएगी। तो आपको यही प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है जब तक आप नीचे जो है एकदम लाल जो आपका न्यू ब्रेक ऑयल का जो कलर है वो देख नहीं लेते। और एक बात का जो आपको ध्यान रखना है कि साथ साथ में आपको यहाँ पे लेवल भी चेक करते रहना है कि आपका जो ऑयल है वो कम तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर ये भी कम हो गया तो आपकी ब्रेक सिस्टम में दोबारा से एयर चली जाएगी और आपको फिर से ये पूरा प्रोसेस जो है वो दोहराना पड़ेगा और आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, साथ ही आपका ब्रेक ऑयल भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अभी तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये हल्का सा रेड होना शुरू हो गया, जो कि हमारा बिल्कुल नया ब्रेक ऑयल है उसकी तरह। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से रेड नहीं आपको दिखता तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ब्रेक ऑयल है अब जो पाइप से निकल रहा है वो एकदम रेड कलर का हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल जैसा हमारा जो एकदम नया जो ब्रेक ऑयल है उसका कलर है। तो ऐसे में हमारा जो ब्रेक ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। और अभी आपको जो वो ये अपना ब्लीड स्क्रू जो वो एकदम अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। मेक श्योर कि ये एक टाइट है। और आपको जो है वो यहाँ पे जो ऑयल है ये अभी आपकी जो ये हमने पाइप लगाई थी इसे निकालना है। तो मेक श्योर कि ये आपका जो ऑयल है वो कहीं भी पेंटेड सरफेस पे ना गिरे और इसे ध्यान से हमें यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप इसे जो दबा के निकालें, नहीं तो यहाँ से आपका जो ऑयल है वो नीचे गिर सकता है। और जैसे ही आपकी ये पाइप यहाँ से निकल जाए तो अगर थोड़ा बहुत
अगर यहाँ पे आपको लगता है कि गिरा होगा तो इस तरह से आप इसे क्लीन कर दें और अपना जो डस्ट कवर है वो इस तरह से लगा दें। तो अभी जो वो आपको अपना रेजरवॉयर जो चेक कर लेना है। तो मेरे केस में तो ये लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर आपके केस में ये थोड़ा नीचे चला गया तो इसमें आप दोबारा से इसे टॉप अप कर लें और देन आप जो अपना डायफ्राम है उसे इस तरह से लगा दें। देन इसकी जो कैप है उसे भी लगा दें और लगाने के बाद जो इसके स्क्रूज हैं उसको टाइट कर लें। और इसके बाद आप मेक श्योर कि आप जो है वो एक बार अपना जो लीवर है, ब्रेक लीवर है, उसे चेक कर लें कि ये देखिए मेरे केस में ये एकदम हार्ड है अभी भी। अगर ये आपके केस में दोबारा से आपका जो ये एक्सीलरेटर ग्रिप है इस तक चला जाता है, मतलब आप दबा रहे हैं और ये इसमें स्पॉन्जीनेस अभी भी आपको दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी भी एयर जो है वो आपके सिस्टम में है और आपको ये प्रोसेस जो वो तब तक दोहराना है तब तक जब तक आपका ये जो ब्रेक लीवर है ये एकदम से इस तरह से हार्ड ना हो जाए। इस तरह से आप जो है वो अपनी ब्रेक ब्लीडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।